हलाला ऐसा क्यों है कि जिसके बारे में मुसलमानों को पूछ पूछ कर या मुसलमानों का नाम लेकर उसको बिगाड़ा जाता है। हलाला इसका इस्लामी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। हलाला का इस्लाम से, कुरान और हदीस से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकवण से, उनकी जीवनी से कोई लेना देना नहीं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हलाला ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो इस्लाम दुश्मन है, जो इस्लाम से नफ़रत करते हैं, वो लोग इसको बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसान की फितरत से, उसके स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है जो इंसानों की फितरत, उसके स्वभाव, उसके चरित्र के ख़िलाफ़ हो या उसके मन की इच्छा, मन की संवेदनाओं के ख़िलाफ़ हो। लेकिन आजकल एक तूफ़ान आया है जिसके अंदर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर तलाक़, 4 बीवियाँ, बच्चों की पैदाइश और ऐसे कई चीज़ें हैं इस्लाम की जिसको बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है, और लोगों को दिलों के अंदर गलतफहमी पैदा की जा रही है कि इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसके अंदर इतनी ख़राबियाँ हैं, इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसके अंदर इतने खुराफात है, इस्लाम ऐसा मज़हब है जो इतनी ख़राबियों की जड़ है और पूरी दुनिया और समाज के लिए ये सबसे ख़राब मज़हब है। बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है, इसके बरक्स है, इसके बिल्कुल अपोज़ है। वो हकीकत ये है कि इस्लाम के अंदर ना कोई ऐसा सिस्टम है, ना कोई ऐसा निज़ाम है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो समाज के अंदर बिगाड़ का काम करेंगी, बल्कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो समाज के अंदर बिल्कुल, समाज के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समाज को ख़राब करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हलाला ऐसे नाम का कोई शब्द ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना हमको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या उनके मानने वालों की ज़िंदगियों से ये चीज़ मिलती है। हलाला को क्यों बदनाम किया जाता है? हलाला ये शब्द आया कहाँ से? हलाला ऐसा क्यों है कि जिसके बारे में मुसलमानों को पूछ पूछ कर या मुसलमानों का नाम लेकर उसको बिगाड़ा जाता है? हलाला इसका इस्लामी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। हलाला का इस्लाम से, कुरान और हदीस से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकवण से, उनकी जीवनी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज इस झूठ को इतना फैला गया कि इसके ऊपर फिल्में बन रही है। सिर्फ हलाला के ऊपर नहीं, बल्कि तलाक़ के ऊपर, ज़्यादा शादियों के ऊपर, बच्चों की पैदाइश पर फिल्में बना कर लोगों के दिलों के अंदर गलतफहमियाँ पैदा की जा रही है, उनको भटकाया जा रहा है। इसलिए आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई कि हम आपको ये बता सके कि हलाला इस्लाम के अंदर नहीं, बल्कि जो चीज़ों के मामले में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है वो चीज़ें इस्लाम में नहीं है। इसके ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए, इसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना चाहिए, ताकि जो हमारे हिंदुस्तान के भाई है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनके दिलों से ये गलतफहमियाँ निकले कि इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है जिसके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती है। इस्लाम कहता है कि आप शादी करो। शादियों के लिए इस्लाम के अंदर ये सख्ती पाई जाती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि जो शादी ना करे, जो निकाह ना करे, वो हम में से नहीं। इस्लाम शादी को एक मजबूत बॉन्ड की तरह देखता है। इस्लाम शादी को एक मजबूत गठबंधन की तरह देखता है। ऐसे नहीं है कि आप मन मर्जी जब चाहे शादी करो, जब चाहे तलाक़ ले लो और जब चाहे दोबारा उसी औरत से शादी कर लो। ये हलाला का जो सिस्टम इसके अंदर बताया गया है, वो ऐसा सिस्टम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किसी सहाबी को, ना आने वाले किसी मुसलमान के लिए ऐसी कोई रिवायत छोड़ी है कि आप ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले। हलाला के अंदर ये बताया जाता है कि जब आप अपनी बीवी को छोड़ दिया है, तलाक़ दे दिया है, और दोबारा अगर उससे शादी करना चाहते हैं तो पहले उससे किसी दूसरे मर्द से शादी कराइए, फिर उसके बाद में जब वो तलाक़ दे या गुजर जाए तो आप उससे शादी कर लीजिए। इस्लाम ये कहता है कि निकाह एक अटूट बंधन है। तलाक़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहूलत कुरान ने दी है, अल्लाह ने सहूलत दी है, लेकिन उसके साथ में ये भी कहा है कि अल्लाह को तलाक़ बहुत नापसंदीदा है। अल्लाह तलाक़ को पसंद नहीं करता है। लेकिन समाज के अंदर रहते हुए कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि जब मियाँ बीवी के अंदर, दो लोगों के अंदर नहीं बनती है, तो आपके पास में लास्ट स्टेप ये है कि आप तलाक़ ले लो। एक औरत हज़रत मोहम्मद के पास में आई और उसने कहा, जिसका तलाक़ हो चुका था, उसने कहा कि मैं अपने शौहर से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैंने तलाक़ ले लिया। तो आपने उसको मना किया और कहा कि अगर कभी तुम डायरेक्टली उससे शादी करोगी तो तुम्हारा रिश्ता सही नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। तुम्हारा अगर किसी दूसरे से शादी हो चुकी है या तुम शादी कर लो, वो अगर गुजर जाए और इत्तेफाक से तुम्हारा उसके साथ भी नहीं बने और तलाक़ हो जाए, तो फिर तुम अपने पहले शौहर से शादी कर सकती हो। इस बात से हज़रत मोहम्मद ये बताना चाहते थे कि तलाक़ कोई छोटी बात नहीं है, निकाह कोई छोटी बात नहीं है, ये गुड्डे और गुड्डियों का खेल नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जो मजबूत बॉन्ड है, जो अल्लाह के यहाँ तय होते हैं, वो रिश्ते दुनिया के अंदर अंजाम पाते हैं। इसके लिए
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के लिए इस चीज़ को जो है मजाक बनाने से मना किया है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का जायज़ा लेते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बॉन्ड के ऊपर शादियाँ हो रही है। कोई 2 साल के बॉन्ड पे शादी कर रहा है, कोई 3 साल के बॉन्ड पे शादी कर रहा है, कोई 1 साल के बॉन्ड के ऊपर शादी कर रहा है। और अब तो ये है कि अब तो शादियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस्लाम इन सब बातों से रोकता है और इस्लाम कहता है कि अगर आपको समाज में रहना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है, तो आपको सही तरीके से शरीयत के बताए हुए तरीके से निकाह करना पड़ेगा। और निकाह ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी में आए जब अपनी बीवी को तलाक दे दो, बीवी की जब मर्ज़ी में आए जब वो उससे तलाक ले ले, और बाद में फिर वो जब चाहे कुछ सालों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में अगर उनको पछतावा हो तो वो शादी कर ले दोबारा। इस्लाम इस बात से मना करता है। इसके लिए ये जो हलाला का सिस्टम लोगों ने लाया है, ये बिल्कुल जहालत है, ये उनकी कम अक्ली है, ये अनएजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने इसको रस्म बना दिया है। मुझे आप बताइए कि हलाला के कितने केसेस मुसलमानों के यहाँ होते हैं, वरना आप ये देखिए कि समाज के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कई ऐसे मैटर्स होते हैं कि लोग तलाक ले लेते हैं और बाद में फिर से जुड़ के शादियाँ कर लेते हैं। तो ये इसको लोगों ने मजाक और खेल बना कर रखा है। एक मजबूत समाजी निज़ाम के लिए चाहिए कि एक मजबूत परिवार हो, और वो उस मजबूत परिवार को बनाने के लिए उस मजबूत शोहर और मजबूत बीवी चाहिए जो एक दूसरे को समझ कर चले। इस्लाम इस बात से रोकता है कि आप इस निकाह को और इस तलाक को गुड्डे गुड्डी का और अपनी ख्वाहिशात का और अपने गुस्से का खेल ना बनाए। इस्लाम इस बात से भी रोकता है कि अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी बीवी से आपकी नहीं बनती हो, बीवी को ऐसा महसूस हो कि शोहर से नहीं बनती हो, तो वो कुछ बीच का रास्ता निकाले, उसके ऊपर बातचीत करे, और मामला अगर बहुत बिगड़ जाए तो फिर वो तलाक ले ले। लेकिन तलाक सोच समझ कर ले, ताकि आपके दिल के अंदर बाकी कोई ऐसा रुझान पैदा ना हो कि आपको दोबारा अपने शोहर से या शोहर को अपनी बीवी से शादी करने की नौबत आए। इसके लिए आप जो भी करें वो सोच समझ कर करें। हलाला ये शब्द इस्लाम के किसी कोश के अंदर नहीं पाया जाता है। हलाला ये शब्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से हमको कहीं नहीं मिलता है। भारत में ये शब्द को लाकर और इसके ज़रिए से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश आज नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के दौर से चली आ रही है। इस्लाम के कई ऐसे मामलात है, इस्लाम के कई ऐसे उसूल है जिनका मजाक बनाकर और जिसको मोड़ तोड़ कर, जिसको ख़राब करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। हर चीज़ के ऊपर एक लोगों तक सोशल मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे भाई है, जो हमारी बहनें हैं, जो इस्लाम से नफ़रत करने लगती है ये सब चीज़ें देखकर, उनके दिलों से इस्लाम की नफ़रत निकले और वो इस्लाम को समझने के अंदर, इस्लाम को पहचानने में उनके दिलों के अंदर आसानी पैदा हो। ये एक मैसेज था। आप इसको सोचिए, इसको समझिए, और आपके सामने अगर ऐसे इवेंट्स आते हैं, ऐसे कोई टॉपिक्स आते हैं जो इस्लाम को मोड़ तोड़ कर पेश करते हैं, ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो इस्लाम की खराबियाँ बयान करते हैं, तो आप किसी मुसलमान के पास जाइए, उन लोगों के पास मत जाइए जिन्होंने बदनामी करने का ठेका लिया है। आप मुसलमानों के जो क्वालिफाइड स्कॉलर्स है, जो उलमाए दीन है, मुसलमानों के एजुकेटेड लोग हैं, जो उनके पास इंटेलेक्चुअल्स है, आप उनके पास जाइए, उनसे आप सवाल कीजिए कि कुरान में ये चीज़ है तो क्यों है, ये चीज़ नहीं है तो क्यों नहीं है। हम आपको ये बताते हैं कि इस्लाम ये भी नहीं कहता है कि मियाँ बीवी का बंधन 7 जन्मों का होता है। चाहे बीवी कितनी भी परेशान हो, चाहे बीवी शोहर को कितना भी परेशान करे, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। चाहे इस्लाम ये कहता है कि जब मामला आखिर लेवल तक पहुंच जाए और बिल्कुल कोई गुंजाइश न निकले, कोई रास्ता न निकले, तो आप अलहदा हो जाओ। लेकिन ये अलहदगी सोच समझ कर करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में ये फ़ैसला लेकर पछताना पड़े। इस्लाम के अंदर हलाला और ये जो 4 बच्चे और तलाक और ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि आप तक सही मैसेज, सही इस्लाम पहुंच जाए। यही बात मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को समझेंगे और इस मामले के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, और आपके दिल में जो भी शंका, जो भी शिकायत आपको होंगी, आप ऐसे लोगों से पूछेंगे जो इसके जानकार है। ऐसे लोगों से ना पूछेंगे जो इसको बदनाम करने की या जिनके दिलों के अंदर इसके लिए खराबियाँ मौजूद है।